Hi guys, I am Shivam Gupta. Welcome to Monsoon MBA Preparation. So guys, today's video is going to be very important for those who are planning to prepare for NMAT, SNAP and other non-CAT exams. Because in this video, I am going to discuss about our new batch for NMAT, SNAP starting from 7th July. तो guys, काफी लोग का पिंग आ रहा था रिगार्डिंग दिस कि NMAT, SNAP या non-CAT कोई नया बैच आ रहा है. तो guys, हम लोग एक नया बैच स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं विद प्रॉपर ओरिएंटेशन एंड स्ट्रेटजी कि आपको कैसे स्क्रैच से स्टार्ट करना है. तो ये वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखना. मैं आपको पूरी प्रॉपर डिटेल्स बताने वाला हूँ यहाँ पे. प्लस आपको कैसे कैट के साथ इसको प्रिपेयर करना है और क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं कैट से, वो सभी डिस्कस करेंगे हम लोग. ठीक है. तो क्या इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, बिकॉज हम लोग के चैनल में लगातार कंटेंट बेस्ड प्लस नोटिफिकेशन बेस्ड वीडियो बनते रहते हैं. अब गाइस हम लोग लगातार वीडियोस बनाने वाले हैं बिकॉज जुलाई आ चुका है और सारे एग्जाम्स के नोटिफिकेशन भी बहुत जल्दी आने वाला है. ठीक है, चलो गाइस स्टार्ट करते हैं. तो गाइस पहली चीज तो ये है कि एनमैट, स्नैप एंड जो नॉन कैट एग्जाम्स होते हैं उसमें सबसे अच्छी कॉमन बात क्या होती है कि जितने भी नॉन कैट एग्जाम्स हैं, चाहे आप एनमैट, स्नैप, सीमैट, सीईटी, एसआरसीसी, सीयूटी, कोई भी नॉन कैट एग्जाम उठा लो, जो क्वांट्स, एलआर, डीआई एंड बीआर सेक्शन होता है, ये चारों सेक्शन का सिलेबस सबके लिए ऑलमोस्ट सेम होता है. आपको सारी वैरायटी, सारे क्वेश्चन टाइप पढ़ने पड़ते हैं. ठीक है. तो गाइस ये चीज अच्छी है कि आपको मतलब बहुत ज्यादा अलग अलग नॉन कैट एग्जाम से पढ़ना नहीं है. सिलेबस अगर आपने अच्छे से कवर कर लिया है तो आपके नॉन कैट एग्जाम्स कवर हो जाएंगे. अब गाइस ये कैट से डिफरेंट कैसे होता है? काफी लोग समझते हैं कैट कर लोगे नॉन कैट हो जाएगा. तो गाइस ये चीज सिर्फ क्वांट्स के लिए वैलिड है. अगर आप कैट प्रिपरेशन कर रहे हो तो क्वांट सेक्शन आपका करोगे तो हो जाएगा. बट नॉन कैट का जो एलआर एंड वी है वो कैट से पूरा अलग है. ठीक है, क्योंकि नॉन कैट में क्रिटिकल रीजनिंग वगैरह के काफी क्वेश्चन आते हैं. ठीक है. अगर आप सिलेबस देखोगे तो आपको देखिएगा काफी डिफरेंस है. और काफी लोग सोचते हैं कैट के बाद करेंगे हो जाएगा, बट कैट के बाद आपको 7 से 8 दिन मिलेंगे स्नैप के लिए. तो ये चीज है. अब गाइस बात करते हैं कोर्सेज के बारे में. तो फैकल्टीज की बात करूं तो क्वांट्स मैं पढ़ाता हूँ. काफी लोग ने मेरे वीडियोस देखे होंगे यूट्यूब में. काफी सारे पीवाईक्यूज हमने सॉल्व कर रखे हैं, कैट के भी या नॉन कैट के भी. एंड फॉर एलआर वी एंड जी के वी हैव दिवांशु सर. इनको मोर देन 4 इयर्स एक्सपीरियंस है नॉन कैट, एलआर वी है, आरसी एंड जीके में. तो ये फैकल्टीज है. ठीक है. बाकी गैस अब बात करते हैं कोर्सेज की. तो गैस जो फ्लैगशिप कोर्स पहला कोर्स है वो एनमैट स्नैप कोर्स है. हम लोग दो कोर्सेज की बात करेंगे, एक एनमैट स्नैप कोर्स और एक नॉन कैट कोर्स. एक्चुअल जो नॉन कैट कोर्स है वो मेन कोर्स है, बट जिसको सिर्फ एनमैट स्नैप देना है उनके लिए ये है. तो गैस देखो एनमैट स्नैप कोर्स में क्या है, हम लोग का जो तरीका होता है पढ़ाने का, हम लोग की जो पेडागोगी होती है, हम लोग चाहते हैं कि सारी वेरायटी एंड सारे क्वेश्चन टाइप्स क्लास में हो जाए. तो मैं अगर क्वांट्स की बात करूं तो वी आर प्रोवाइडिंग 150 प्लस लाइव जूम क्लासेस फॉर क्वांट्स covering all the concepts in detailed manner आज इन एनमैट स्नैप. तो गैस एनमैट स्नैप या नॉन कैट एग्जाम एक अच्छी चीज, एक मेन चीज क्या होती है कि ये लोग वैरायटी बहुत देते हैं. मतलब ये लोग अनकॉमन टॉपिक्स ही पूछते हैं. ठीक है, जैसे बायनोमियल थ्योरम, स्टैटिस्टिक्स, आपको बहुत छोटे छोटे टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे. और स्नैप की ऐसी वो रहती है कि स्नैप अगर 20 क्वेश्चन दे रहा है क्वांट्स के, तो वो यही चाहेगा कि 20 के 20 क्वेश्चन अलग चैप्टर से. तो पेपर कैट के अकॉर्डिंग टफ नहीं आता है उतना, बट वैरायटी बहुत आती है. ठीक है. तो हम लोग का मेन मोटिव रहता है कि आपको सारी वैरायटी, सारे क्वेश्चन टाइप क्लास में ही करा दो. मतलब सिंपल सी बात ये है कि ये स्पीड बेस्ड एग्जाम्स है. स्पीड तभी बनेगी आपकी जब आपने सारे क्वेश्चन टाइप देखे होंगे. तो सामने आपके जो क्वेश्चन दिख रहा है एग्जाम में, अगर उस टाइप का क्वेश्चन पहले कर रखा है तभी आप कर पाओगे. अगर आपको सोचना पड़े तो दिक्कत आएगी. तो हम लोग का मेन मोटिव ये होता है. नो डाउट हम लोग प्रैक्टिस शीट वगैरह सब प्रोवाइड करेंगे, बट क्लासेस इज एवरीथिंग. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं अगर बात करूं पीएनसी प्रोबेबिलिटी की, तो एनमैट में पीएनसी प्रोबेबिलिटी के काफी क्वेश्चन आते हैं. हम लोगों ने पीएनसी प्रोबेबिलिटी की 16 क्लासेस कराई हुई है. ठीक है. इतनी क्लासेस का रीजन क्या है कि जितने क्वेश्चन टाइप्स एक एग्जामिनर सोच सकता है वो सब कुछ क्लास में ही हो गया है. और अच्छी बात नॉन कैट एग्जाम की क्या है कि नॉन कैट एग्जाम बहुत ही रेयर केस में नए क्वेश्चन बनाते हैं. बहुत ज्यादा से ज्यादा होगा तो कैट के क्वेश्चन कॉपी कर लेंगे. ठीक है. तो क्लासेस बहुत डिटेल्ड होती हैं. ये समझ लो अगर मैं क्वांट्स की बात करूं तो लाइव क्लास में कम से कम आपके 5 से 6 हजार क्वेश्चन हो जाएंगे. ठीक है. दूसरी बात, अगर पीवाईक्यूज वगैरह सब कुछ ऐड कर लो तो 8 से 9 हजार क्वेश्चन क्लास में ही हो जाएंगे. और आपको क्लास में ही फोकस करना है. अभी इससे हम फिर से वापस आएंगे. ठीक है. बाकी गाइस मैं अगर बात करूं एलआर, डीए एंड वीआरसी की, तो वी हैव मोर देन 150 प्लस लाइव जूम क्लासेस फॉर दिस कवरिंग ऑल द कांसेप्ट्स रिलेटेड टू एनमैट स्नैप. अब गाइस देखो एलआर में जितने टॉपिक्स होते हैं, क्रिटिकल रीजनिंग हो जाए, ब्लड रिलेशन, सबको अच्छे से कराया जाएगा. ठीक है. डीआई के लिए प्रॉपर लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस रहेंगी, प्रैक्टिस शीट, टॉपिक टेस्ट रहेंगे. वीआरसी के हम लोग एक एक माइन्यूट टॉपिक ढंग से कराएंगे. लाइक ग्रामर वगैरह के रूल्स काफी लोगों को नहीं आते हैं, एरर स्पॉटिंग. ठीक है. तो वो सब भी प्रॉपर रहेगा. जैसे हम लोग की ग्रामर की जो प्रैक्टिस शीट है उसमें काफी सारे क्वेश्चन हैं. तो हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चंस क्लास में ही कराने वाले हैं, जिससे आप लोग बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंट हो जाओ कि 200-250 क्वेश्चन अगर एरर स्पॉटिंग की क्लास में हो गए तो कॉन्फिडेंस आपको आ जाएगा. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट वीआर में एक सेक्शन होता है वोकैब वाला, जिसमें ईडियम्स, वोकैब, फ्रेजल वर्ब्स, कंपाउंड वर्ड्स, अब ये सब रटने में
टाइम लगता है, तो इसको आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में दिया जाएगा विद प्रॉपर टेस्ट, कि टेस्ट का डेट दिया जाएगा, तो उससे आप अपना कर लोगे। जैसे हम लोग एक 1000 वोकैबुलरी वर्ड्स का पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं वोकैब का, वो 1000 वर्ड्स जो होते हैं पिछले 15-20 साल में जितने भी बैंकिंग या नॉन कैट एग्जाम्स हैं उसमें से इंपॉर्टेंट वर्ड्स को कोलेट करके दिया गया है, तो वो आप कर लोगे तो डेफिनेटली आपके सारे एग्जाम में फंस जाएगा उससे। इस बार काफी सारे नॉन कैट एग्जाम्स में उसी पीडीएफ से क्वेश्चन आया था, क्योंकि वो काफी क्यूरेटेड है, काफी डिटेल्ड पीडीएफ है वोकैब वर्ड्स वाली, ठीक है। तो गाइस ये लाइव क्लासेस हैं, प्लस प्रैक्टिस के लिए 20 प्लस थ्योरी हैंडआउट्स एंड प्रैक्टिस शीट ऑफ क्वांट्स covering more than 2000 questions with detailed solutions, 50 plus theory handouts and practice sheet of LRDI BRC covering more than 3000 questions with detailed solutions. Dedicated आपको पोर्टल मिलता है फॉर इजी एक्सेस टू द कोर्स एंड मॉक्स, जो भी क्लासेस होती है लाइव सबकी रिकॉर्डिंग आपके डैशबोर्ड में आ जाएगी, यू कैन वॉच एनी नंबर ऑफ टाइम्स, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, प्रैक्टिस शीट, टॉपिक टेस्ट, शेड्यूल टेस्ट सब कुछ आपको मिलेगा। तो गाइस एक चीज ये है कि अगर 100% प्रिपरेशन कर रहे हो आप जनरली 100% प्रिपरेशन में गए 90% फोकस आपको हम लोग की लाइव एंड रिकॉर्डेड वीडियोस में रखना है। मतलब जितना भी कंटेंट आपको वीडियो फॉर्म में मिल रहा है आप ये समझ लो कि आपको देख के जाना है हमेशा, क्योंकि हमने ऐसे बोल रखा है आपको कि हम लोग सारी वैरायटी सब कुछ क्लास में कराना चाहते हैं। हम चाहते हैं कुछ आपको नया डाउट आया ना, ठीक है, तो आपको ये चीज मेक श्योर करनी है, वो चीज है। गाइस आपको एक चीज और, अब लाइव क्लासेस जो हैं उसको चेक करना है कि आपने वाकई करी है कि नहीं करी। तो हर एक चैप्टर के बाद आपका एक शेड्यूल टेस्ट होगा 15 क्वेश्चंस का विद वीडियो सॉल्यूशंस, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपने वाकई क्लास करी कि नहीं करी। तो जो एडिशनल टेस्ट है 600, जिसमें से 150 क्वांट्स के, 150 एलआर के, 150 बीए के एंड बाकी आपके बीआरसी एलआर डीआई के मिला के 600 हो गए, 150 into 4। उसके अलावा आपको शेड्यूल टेस्ट दिए जाते हैं, ठीक है, तो उसमें काउंट नहीं है वो अलग से। प्लस गैस फुल लेंथ मॉक्स की बात करूं तो 12 प्लस एनमैट मॉक्स है फुल लेंथ, 15 स्नैप मॉक्स है क्लोजेस्ट टू एक्चुअल एग्जाम। हम लोग के मॉक्स काफी पॉपुलर है, हर साल 1500 से 2000 बच्चे मॉक्स देते हैं, क्योंकि मॉक्स बिल्कुल रेलेवेंट होते हैं। हम खुद अपियर करते हैं एग्जाम्स में, लास्ट ईयर मैंने एनमैट में अपियर किया था, स्नैप में अपियर किया था, देखने के लिए क्वेश्चन टाइप कैसा आ रहा है उसके अकॉर्डिंग ही मॉक अपडेट होते हैं, ठीक है। तो आपका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलने वाला है। और मॉक्स का लेवल जो होता है थोड़ा सा ऊपर रखते हैं जानबूझ के हम लोग, जिससे आप वर्स्ट केस में रहो, क्योंकि गाइस कंपटीशन हर साल बढ़ रहा है। लास्ट ईयर 1.42 लाख स्टूडेंट्स ने स्नैप दिया था, ठीक है, इंक्लूडिंग रिपीटेड अटेम्प्ट्स, ठीक है, कुछ लोग 2-2 बार भी देते हैं स्नैप, ऐसा तब भी बहुत ज्यादा है पहले से। और गाइस क्रिटिकल रीजनिंग की बात करूं, क्रिटिकल रीजनिंग प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल, एंड मैट में क्रिटिकल रीजनिंग का 50% के अराउंड वेटेज है, 18 क्वेश्चन आते हैं, स्नैप में भी 6-7 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसीलिए लास्ट ईयर हम लोगों ने लाइव क्लासेस तो 20-22 कराई थी, उसके अलावा एक डेडिकेटेड पोर्टल कराया था क्रिटिकल रीजनिंग का CR 600 के नाम से, जहां पे 600 प्रैक्टिस क्वेश्चन सिर्फ CR के थे। अगर ये आपने कर लिया हर टॉपिक से कवर्ड, तो आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। 600 में आपने अगर 200-300 क्वेश्चन भी कर लिया ना प्लस लाइव क्लासेस, तो आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। इसके अलावा गाइस एटलीस्ट 300 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे पीवाईक्यूज के फॉर एनमैट स्नैप फॉर एक्सटेंसिव प्रैक्टिस। ये तो एनमैट स्नैप के क्वेश्चन नहीं है, 300 तो लाइव रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा रिकॉर्डिंग्स भी रहेंगी पीवाईक्यूज के भी। तो गाइस ये समझ लो कि नॉन कैट के कम से कम 700 से 800 क्वेश्चन कवर रहेंगे। और गाइस ये बात हमेशा रखो, चाहे आप एनमैट स्नैप दे रहे हो चाहे कोई भी नॉन कैट एग्जाम दे रहे हो, आपको पीवाईक्यू सबके करने हैं, क्योंकि स्नैप कभी भी अपने पीवाईक्यू कॉपी नहीं करेगा। स्नैप क्या करेगा, सीमैट की पीवाईक्यू कॉपी कर लेगा, एसआरसीसी की पीवाईक्यू कर लेगा, तो आपको नॉन कैट सारे पीवाईक्यू देखने, ठीक है। 50 प्लस टेलीग्राम प्रैक्टिस सेशंस ऑन ऑल द टॉपिक्स फॉर एक्सटेंसिव प्रैक्टिस। कोर्स जो वैलिड रहेगा इसका वो आपका 20, 24, 31 दिसंबर तक रहेगा। जीडीपीआई जो रहेगा वो आपका पूरा रहेगा जब तक जीडीपीआई नहीं हो जाता। तो ये गाइस डिटेल्ड कोर्स है एनमैट स्नैप का, एक्सट्रीमली प्रॉमिसिंग कोर्स है। एग्जाम ना निकलने का सिर्फ एक रीजन होगा कि जैसे बोला जा रहा है एग्जैक्टली वैसे नहीं पढ़ोगे। इट इज अ काइंड ऑफ ए गारंटीड कोर्स। इस बार कम से कम 150 बच्चों का SIM SME से कॉल था, एंड कम से कम 40 प्लस का NMIMS मुंबई से कॉल था, ठीक है। तो हम लोग का जो प्राइस है एनमैट स्नैप का बहुत ही इकोनॉमिकल है। एनमैट स्नैप का कोर्स विद जीडीपीआई के साथ 7500 का है, एंड विदाउट जीडीपीआई 6500 का है। तो गाइस जीडीपीआई का कोर्स हम लोग के अलग से कोई नहीं होते, तो आप अभी अगर जीडीपीआई नहीं लोगे तो बाद में आपको हम लोग यहाँ से जीडीपीआई नहीं मिलेगा, आप कहीं और से ले सकते, ठीक है। बट जीडीपीआई भी हम लोग यहाँ काफी डिटेल में होता है। इस बार हम लोगों ने कम से कम 200 मॉक पीआई कराए थे। तो ये हम लोग का कोर्स का डिटेल्स है, और बैच हम लोग का 7 जुलाई से टेंटेटिवली स्टार्ट हो रहा है। ज्यादा से ज्यादा होगा तो 1-2 दिन एक्सटेंड होगा बस। अब गाइस यहाँ पे एक चीज मैं क्लियर कर रहा हूँ, ये जो हम लोग का ये बैच 3 है, पहले के बैचेस में हम लोग का सिर्फ एक टॉपिक कवर हुआ है, वो है अर्थमेटिक, ठीक है। तो हम लोग का जो टॉपिक कवर हुआ अर्थमेटिक, उसकी आपको इनिशियली रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी विद प्रॉपर शेड्यूल कैसे कैसे कवर करना है। आप नेक्स्ट 25 डेज में आराम से वो कवर कर लोगे रिकॉर्डिंग्स, हम पूरा शेड्यूल देंगे आपको। अभी जो स्टार्ट करेंगे हम आपके बैच में नंबर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि गाइस टाइम कम है काम ज्यादा है।
तो रिकॉर्डिंग से आराम से कवर हो जाएगा। अगर आपको स्टिल लगता है कि अर्थमेटिक आपको लाइव क्लास में ही करना है, ठीक है, तो अभी आप रिकॉर्डिंग कर लो। सितंबर अक्टूबर में जो हम लोग का नया बैच स्टार्ट होगा सीमेंट वगैरह का, तो फिर अर्थमेटिक लाइव क्लास में होगी, उस टाइम पे आप लाइव क्लास फिर से कर लेंगे, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा। ठीक है, तो गाइस आपको जो भी हो चुका है, मुश्किल से अभी 8 से 10% सिलेबस हुआ है बस, तो जो भी हुआ उसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी विद प्रॉपर शेड्यूल। तो 6 जुलाई को एक ओरिएंटेशन आएगा, उस ओरिएंटेशन में जो भी बोलूंगा बस उसको फॉलो करना, ठीक है, हो जाएगा। तो गाइस देखो यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी होती है, काफी लोग गलत तरह से पढ़ते हैं। नंबर ऑफ आवर्स, नंबर ऑफ डेज बहुत मैटर नहीं करता। सबसे ज्यादा मैटर करता है कि कंटेंट कितना क्यूरेटेड है, कितना एग्जैक्ट है, वो चीज मैटर करती है। वॉल्यूम ऑफ कंटेंट भी बहुत मैटर नहीं करता, ठीक है। इवन बहुत ज्यादा कंटेंट होने से कंफ्यूजन होता है क्या क्या लगा हुआ, ठीक है। और गाइस एनमैट स्नैप एक बहुत ही अच्छा एग्जाम है आप आफ्टर कैट, ठीक है, क्योंकि एनमैट स्नैप ऐसे एग्जाम है जहां से आपको 20 लाख के ऊपर तक का पैकेज मिल सकता है। एनमैट में तो एनआईएम मुंबई मेनली है, इसके अलावा एग्जाम भी है। स्नैप में 4 से 5 कॉलेजेस हैं, ठीक है। बाकी गाइस नॉन कैट कोर्स जो है हम लोग का ये फ्लैगशिप कोर्स है। नॉन कैट कोर्स का सिंपल सा मतलब है जितने भी नॉन कैट एग्जाम्स आप जानते हो, कैट को छोड़ के, ठीक है, कैट और पीजीडीबीए छोड़ के, वो सब सारे एग्जाम्स इसमें इंक्लूडेड है। सबकी टेस्ट सीरीज, सबका जीडीपी है, सब कुछ। तो अभी से लेकर अगले साल मई तक सब कुछ यहाँ पे कवर्ड है, आपको कहीं से कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है। चाहे आप मान लो सीमैट की बात करो, सीमैट का जीके सेक्शन इंक्लूडेड है, सीमैट का इनोवेशन इंक्लूडेड है, सीमैट के किसी भी कॉलेज से कॉल आती है उसका जीडीपीआई, हार्ड कॉपी बुक्स भी मिलेंगी आपको यहाँ पे। तो गाइस देखो सिलेबस क्योंकि सबका सेम है, ठीक है। यहाँ पे दूसरी अच्छी बात क्या है कि आपको किसी भी क्लास के रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप मल्टीपल बैचेस में क्लास कर सकते हो। जैसे अभी जुलाई से लेकर 15 अक्टूबर तक हम लोग का एनमैट स्नैप का सिलेबस चलेगा, ठीक है। अक्टूबर में हम लोग का सीमैट सीडी का नया बैच स्टार्ट होगा बिल्कुल स्क्रैच से, उसके लिए भी आप एलिजिबल रहोगे, आपका डबल बार रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो नॉन कैट कोर्स में मेन एडिशनल क्या है, सारे एग्जाम्स जितने भी एग्जाम सबकी टेस्ट सीरीज है, सबका जीडीपीआई है, हार्ड बाई बुक से, और आपका डैशबोर्ड वैलिड है टिल मई तक, जब तक सीमैट नहीं हो जाता, ठीक है। यहाँ पे जीके के टेस्ट भी मिलेंगे आपको, जीके की लाइव क्लासेस भी होती है। बाकी आपको सबको 0 सेंटर रहेगा। तो इसकी प्राइसिंग बहुत इकोनॉमिकल है, क्योंकि अगर आप सारे एग्जाम्स के मॉक्स को ऐड कर लो तो सारे एग्जाम्स के मॉक्स ही कम से कम 5 से 6 हज़ार के होंगे। और आज की डेट में जनरल प्राइस जो जीडीपीआई का है खाली एनमेट स्नैप का, वो 3 to 4,000 है। तो अगर आप सारे एग्जाम्स का जीडीपीआई भी ऐड कर लो बहुत ज्यादा है, तो इसका प्राइस कम से कम 20,000 होना चाहिए। बट द प्राइसिंग इज वेरी इकोनॉमिकल, 11,000, और ये आपका विदाउट जीडीपीआई 10,000। अब गाइस देखो मेन चीज है कंटेंट तो हो गया, यहाँ पे जो मेंटरशिप मिलने वाली है ना, मैक्सिमम रिव्यूज हम लोग को वहीं से मिलते हैं। मोर देन 90% स्टूडेंट्स रिकमेंडेशन से ही आते हैं, ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली आपको मेरा नंबर मिलता है, डायरेक्टली मेरे टच में रहते हो आप। ग्रुप में आपको डाउट क्लियरिंग ग्रुप में ऐड किया जाता है, वहां पे आप डाउट्स क्लियर करते हैं, ठीक है, वो चीज रहती है। तो यहाँ पे आपका मेंटरशिप, डाउट क्लियरिंग सब कुछ रहेगा। अपार्ट फ्रॉम द एकेडमिक डाउट, कोई भी आपको डाउट आता है किसी तरह का भी, कुछ डिस्कशन करना है प्रोफाइल से रिलेटेड, वो सब भी आपको डायरेक्टली आप उससे अप्रोच कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज है। तो गाइस पहली बात तो ये है कि अगर आप सीरियस हो वाकई तो आप टाइम वेस्ट नहीं करना, जल्दी स्टार्ट कर दो, क्योंकि जुलाई आ चुका है, टाइम कम है अब। बाकी गाइस मैं अगर रिजल्ट्स की बात करूं तो गाइस कोई भी एग्जाम आप उठा लो, सब में काफी अच्छा स्कोर है हम लोगों का। स्नैप 23 98.93 परसेंटाइल, एंड मैट 266, ठीक है। सीईटी में 187 मार्क्स आउट ऑफ 200, बहुत ही ज्यादा है। सीमैट में लास्ट ईयर 98.98 था, ये थोड़ा ओल्ड पोस्टर है, इस बार 300 मार्क्स है हम लोग के यहाँ से 400 में से, ठीक है। सीवीटी पीजी में 290 आउट ऑफ 300 मार्क्स, ऐसा आरसीसी में 357 मार्क्स, पेपर टफ आया था, ठीक है। तो कोई भी एग्जाम ले लोगे अच्छा रहेगा। बाकी गाइस कैट के अलावा एनमैट एग्जाम देना क्यों जरूरी है, आप खुद देख सकते हो डिफरेंस। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने कैट हम लोग से नहीं लिया था, बट बाद में स्नैप लिया, उनको पता नहीं था स्नैप के बारे में, इसलिए बाद में लिया उन लोगों ने, एंड 44 परसेंटाइल से दे एंड अप विद 99.87, क्योंकि कैट का सिलेबस है स्नैप में काफी डिफरेंस है, क्योंकि कैट की एलआरडीआई काफी अलग होती है, ठीक है। तो आपको सारे एग्जाम को स्टार्टिंग से ही देखना चाहिए। ये मत करो कि पूरा टाइम कैट में दे दो, स्नैप को छोड़ ही दो, क्योंकि बाद में टाइम नहीं मिलेगा गाइस, ठीक है। जितने एग्जाम दे के चलोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। तो काफी अच्छे रिजल्ट्स हम लोग को मिलते रहते हैं। बाकी गाइस ये समरी है कंप्लीट नॉन कैट कोर्स की। तो गाइस अगर आप एनमैट स्नैप का ऐसे अगर अलग से कोर्सेज आप देख लो, काफी सारे वो है, ठीक है। बट ये है कि सारा मिला के आपका नॉन कैट का सिर्फ 11,000। वैसे हम लोग का ब्लूप्रिंट है क्वांट्स का, आपको पूरा ओरिएंटेशन मिलेगा वैसे, वीआरसी लॉजिकल रीजनिंग, हार्डवर्क फॉर वंस ब्रांडेड फॉर लाइफ। गाइस एक बार ढंग से काम कर लो, एक मोटिवेशन लेके आ जाओ कि टॉप कॉलेज में जाना है। मेरा हमेशा से मोटिवेशन था कुछ ऐसा करना है कि टॉप 25 में आना है, क्योंकि एक बार टॉप 25 में आ गए गाइस, ब्रांड मिलेगा, डेफिनेटली सैलरी ऑब्वियस सी बात है अलग ही लेवल की होती है, ठीक है। 25 लाख का तो एवरेज पैकेज है एसआईबीएम पुणे का, ठीक है। और ग्रोथ अलग लेवल पे होता है गाइस, ठीक है। ग्रोथ तो अलग लेवल पे होता ही है, क्योंकि मेरा फ्रेंड है गाइस, उसी का करीब 15 लाख का पैकेज था,
ठीक है, एनएमआईएस मुंबई से। आज अराउंड 40 लाख का पैकेज है 3.5 साल बाद। ठीक है, तो एक अलग लेवल का आपको जंप मिलता है अगर आप टॉप 25 कॉलेज से एमबीए करते हो। तो एक मोटिवेशन लेके आओ जिनके अंदर मोटिवेशन नहीं है। ठीक है, बाकी गाइस काफी सारे रिजल्ट्स एंड रिव्यूज हैं, ये थोड़ा अभी 2 महीने पहले के रिव्यूज हैं सीयूटी के, बट अभी और रिव्यूज भी आए इसके बाद, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉपी पेस्ट क्वेश्चंस एंड कंसेप्ट फ्रॉम लाइव क्लासेस। ऐसा इसलिए हो पा रहा है कि हम जब कोई वैरायटी छोड़ेंगे नहीं तो बचेगा ही नहीं कुछ। ठीक है, मॉक्सों ने क्वेश्चन प्रिंट होके आया, ये हर बार ऐसा रिव्यू मिलता है मुझे। आप आराम से पॉज करके रिव्यूज देखो। गैस काफी अच्छे रिव्यूज आते हैं स्टूडेंट्स के, 250 स्कोर। टू बी ऑनेस्ट द अमाउंट यू चार्ज इज एक्स एंड द कंटेंट यू डिलीवर इज 15x। तो और अच्छे से बैठ के ये पूरा पढ़ना। ठीक है, तो वी हैव मोर देन 800 प्लस रिव्यूज स्टूडेंट्स के। बाकी आप व्हाट्सएप करना तो आपको पूरा डिटेल्स वगैरह भेज दूंगा, कोई डाउट्स हो तो। गैस हम लोग के पहले के रिजल्ट्स हैं ये। सो गाइस, तो गैस अगर मैं बात करूँ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की, क्लासेस कहाँ पे होंगी? क्लासेस आपकी लाइव जूम पे होती है सारी, जूम प्लेटफॉर्म होता है। ठीक है, क्लासेस आपकी वीक में 6 डेज होती हैं, 10 PM टाइम होता है, मैं शेड्यूल शेयर कर दूंगा ओरिएंटेशन में। डाउट्स कैसे क्लियर होंगे? डायरेक्टली मुझे पिंग करो। डाउट क्लियर ग्रुप्स होते हैं, वहां पे डाउट्स क्लियर होगी। एनमैट स्नैप कोर्स कब कंप्लीट होगा? 15 अक्टूबर तक पूरा डिटेल में कवर हो जाएगा। कोई भी स्टूडेंट एनमैट को अक्टूबर में नहीं अपियर करेगा। मैं बोलता हूँ सब लोग एनमैट 10 नवंबर के बाद अपियर करेंगे। ठीक है, आप दिसंबर फर्स्ट वीक में भी कर सकते हो, बट 10 नवंबर के पहले नहीं करेगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ जब आप एनमैट दो तो आपके ऑफिशियल मॉक्स का एनालिसिस, आपके कम से कम 10 से 12 मॉक्स, क्लासेस अच्छे से, क्रिटिकल रीजनिंग अच्छे सब कुछ होने बाद दो। क्योंकि गाइस एनमैट में आपको पहला अटेम्प्ट ही होता है बस, जिसमें आपको एनएमएमएस मिलेगा। तो आपको जल्दीबाजी में एनमैट नहीं देना, और ऐसा कुछ नहीं होता है कि जल्दी दोगे तो ईजी आ जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं। हाउ इज नॉन कैट कोर्स डिफरेंट फ्रॉम एनमैट स्नैप? नॉन कैट कोर्स में सब कुछ कवर्ड है, सारे एग्जाम की टेस्ट सीरीज सब कुछ कवर्ड है। ठीक है, इसलिए टाइमिंग्स क्लासेस की 10 PM पे होती है, और जनरली 10 PM पे रहती है क्लासेस। अभी बाकी आपको शेड्यूल मिल जाएगा, पास से पर सब कुछ डिस्कस होगा। कम से कम 800 से 900 क्वेश्चन सब कुछ कवर रहेगा। मॉक्स एंड जीडीपी कवर रहेगा, डिपेंड करता है आपने कौन सा लिया, मॉक्स सब में रहेंगे। कोर्स की वैलिडिटी एनमैट स्नैप पर 31 दिसंबर, नॉन कैट के 31 में। प्रैक्टिस मटेरियल पूरा प्रोवाइड किया जाएगा, बता चुका हूँ मैं। ठीक है, अगर आप अच्छे से फॉलो करते हो गाइस कोर्स तो डेफिनेटली आपका एग्जाम निकल जाएगा। ठीक है, बस पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। अगर पढ़ने को तैयार हो कोई रोक नहीं पाएगा। बाकी गाइस देखो, कुछ 5 पैरामीटर्स होते हैं एग्जाम निकालने के। सही टाइम पे स्टार्ट करो, जो नॉन कैट के लिए बिल्कुल सही टाइम है। ठीक है, प्रॉपर मेंटरशिप आपको मिल जाएगी। ठीक है, डिटेल्ड कंटेंट, डेडिकेटेड सेल्फ स्टडी, सफिशिएंट मॉक सॉल्विंग, मॉक्स आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, वाई मॉक जोन, डेडिकेटेड फैकल्टी फॉर ईच सेक्शन, प्रॉपर मेंटरशिप, रेलेवेंट कंटेंट, मॉक्स रेलेवेंट, मैक्सिमम बैच साइज 50 स्टूडेंट्स। तो गाइस ये नंबर यहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हो। बाकी mockzone.in में जाओगे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, तो अगर बाकी देखना चाहते हो एनमैट एंड नॉन कैट कोर्सेज तो आप देख सकते हो। बाकी कोई डाउट हो मुझे व्हाट्सएप कर दे। चलो गाइस, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।